साया की किताब 53 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। ये कौन सी नस्ल है मसीह की? मसीह ने तो कोई शादी नहीं की थी, मसीह ने तो कोई ब्याह नहीं किया था, ना ही मसीह की कोई बीवी थी। मसीह तो कामिल खुदा और कामिल इंसान है ना, उन्होंने तो शादी की नहीं थी। तो फिर ये कौन सी नस्ल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा? दरअसल ये वो नस्ल है जो उसके ऊपर ईमान लेकर आई, जो उसकी कुर्बानी के ऊपर ईमान लेकर आई है। आज दुनिया के अंदर मुसलमान सोचते हैं कि हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे, मसीही ही क्यों दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं, क्यों मसीही ही दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला आपके ये कह रहे हैं कि मैंने जो हजरत ईसा के हवारी हैं, हजरत ईसा के पैरोकार हैं, उनको क़यामत तक दुनिया के ऊपर गलबा दे दिया हुआ है। ये गालिब रहेंगे दुनिया के ऊपर क़यामत तक। और जो मसीह के हवारी हैं, यानी मैं और आप जो मसीह के पैरोकार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुकद्दस लोग हैं, आप खुदा के चुनीदा लोग हैं, आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप रास्तबाज लोग हैं और आप मसीह की मिरास के असल हकदार हैं और आप अब्राहम की असल और उसकी नस्ल हैं। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सिंजील रोबन साहिब अवाम नास को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा की चुनी हुई कौम और सैयदना यसू अलैहिस्सलाम के असली पैरोकार मसीही ही हैं। अगर इनको एक फिक्रे में जवाब दिया जाए तो कुछ यूं होगा कि जनाब आप महज मुकद्दस झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले मौसूफ ने बाइबल मुकद्दस में से इशाया 53 की आयत 10 का हवाला दिया, जिसमें लिखा है कि खुदा को पसंद आया कि इसे बीमारियों से कुचले। अगर यह बात मसीह के लिए थी तो यसू इस आयत पर पूरा नहीं उतरे, क्योंकि यसू तो खुद लोगों को शिफा देते फिरते थे। सोचने की बात यह है कि अगर पादरी साहब अपने दावे पर कायम हैं तो यसू को आखिर कौन सी बीमारी लायक थी कि हम यसू को इस आयत का मिसदाक समझें। अब हो सकता है कि पादरी साहब कोई फजूल सी तावील घड़ कर पेश करे, क्योंकि इस काम में मसीही दलीलियों का कोई सानी नहीं, लेकिन वो यसू में कोई बीमारी साबित ना कर सकेंगे। वैसे भी इंजील में बीमारी गुनाहों के नतीजे में होती है। मसलन यसू ने बीमार से कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए और वो शफा याब हो गया। सबसे पहले तो इस बात की वजाहत की जाए कि आखिर यसू ने क्या गुनाह किए थे जो इन्हें बीमारी लगती, और अगर इनको कोई बीमारी नहीं थी तो फिर वो इस आयत के मिसदाक कैसे। इस आयत में आगे चलकर लिखा है कि जो कोई इन मुश्किलात को बर्दाश्त करेगा खुदा इसको 2 इनामात अता करेगा। एक, इसकी उम्र दराज करेगा और दूसरा वो अपनी नस्ल को अपनी आंखों से देखेगा। अब यहां पर इब्रानी में नस्ल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जर्रा, जो कि नस्बी औलाद या बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना कि पैरोकारों के लिए। पैरोकारों के लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है बानीम। इसकी मिसाल पैदाइश की किताब के बाब 15 की आयत नंबर 2-4 में भी मिलती है, जहां खुदा ने इब्राहिम से अहद किया था कि तेरे सुल्ब से जो पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। वहां पर भी लफ्ज जर्रा ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि इशाया 53 की आयत नंबर 10 में भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि यसुल मसीह की कोई शादी नहीं हुई थी, इनकी कोई सल्बी औलाद का तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता। यहां यह बात भी काबिल गौर है कि मसीह साथी तो यसू अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो क्या खुदा को भी बीमारी लग सकती है या इसकी भी सल्बी औलाद हुआ करती है? हम ये भी जानते हैं कि अज़रुए बाइबल यसू की उम्र 33 बरस बताई जाती है, जिससे साफ जाहिर है कि यह आयत यसू पर फिट नहीं होती, क्योंकि इनकी उम्र दराज नहीं हुई। याद रहे कि इशाया 53 कोई पेशन गोई है ही नहीं, क्योंकि पेशन गोई सीगा माजी यानी पास्ट टेंस में नहीं बल्कि मुस्तकबिल के सीगा में होती है, यानी फ्यूचर टेंस में होती है, और इशाया 53 सारे का सारा पास्ट टेंस यानी सीगा माजी में है। हमारे प्यारे सिंजील रोबन साहिब ने बड़ी होशियारी और लफाजी करते हुए सल्बी औलाद को रूहानी औलाद में बदल दिया, लेकिन बात नहीं बन सकती, क्योंकि शायर ने क्या खूब फरमाया है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के इन फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। फिर अगली बात जो मोहतरम सिंजील रोबन साहिब ने की वो ये कि मुसलमान यह सोचते हैं कि वो क्यों दुनिया में आज तरक्की नहीं कर रहे।
تو عرض یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی میں ترقی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب مسیحی نہانے کو گناہ سمجھتے تھے اس وقت مسلمان کشش ثقل، علم نجوم، زمین کی گردش، الجبرا، ریاضی اور آلات جراحی جیسے علوم کو ایجاد کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس دنیا پر 1300 سال تک کم و بیش کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی ہے۔ آج اگر وہ مسلمانوں کی موجودہ حالات اس چیز کے ساتھ نفی کر رہے ہیں کہ چونکہ مسلمان یسوع کی صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ آج ترقی نہیں کر رہے، تو جب مسیحی حضرات جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تو اس وقت کیا وہ صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ جب مسیحی مسلمانوں کے باج گزار تھے تو کیا اس وقت وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع علیہ السلام کے پیروکار نہیں تھے؟ ان کی یہ دلیل سن کر صرف ہنسی آ رہی ہے۔ پھر موصوف نے فرمایا کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اللہ کفار پر قیامت تک برتری عطا فرمائے گا۔ اس سے موصوف نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ غالب قوم مسیحی ہیں۔ نہیں جناب، ہرگز نہیں، کیونکہ یسوع نے یہودیوں سے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی صلبی نسل میں سے تھے فرمایا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ابراہیم کے جیسے کام کرتے، تم تو شیطان کی اولاد ہو۔ یوحنا باب 8 کی آیت نمبر 39 تا 44۔ اسی طرح ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ یسوع کے پیروکار نہیں شیطان کے پیروکار ہیں، کیونکہ اگر آپ یسوع کے پیروکار ہوتے تو کبھی بھی سور کا گوشت نہ کھاتے، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگاتے، کبھی بھی ایک خدا کو چھوڑ کر باپ، بیٹا، روح القدس کی تثلیث پر ایمان نہ لاتے، کبھی بھی خدا کے حکموں پر چلنے کی دعوت کو چھوڑ کر یسوع کی فرضی صلیبی موت کی منادی کر کے خود کو اور دوسروں کو ہلاکت کا فرزند نہ بناتے، شریعت پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اس کو لعنت قرار نہ دیتے۔ ایک بات آپ نے یہ کہی کہ مسیح خدا کی چنیدہ قوم ہے، جو کہ بالکل ایک لغو اور دل بہلانے والی بات ہے، کیونکہ یسوع نے فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور غیر بنی اسرائیلی عورت کو تو انہوں نے غیر اقوام کے کتے تک کہہ دیا تھا کہ چنیدہ قوم ہے، جبکہ سیدنا یسوع علیہ السلام جن کو آپ کامل خدا اور کامل انسان مانتے ہیں وہ آپ کو کتے سے تشبیہ دے کر دھتکار رہے ہیں۔ پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ مسیح حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اولاد ہیں، تو جناب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 خداؤں یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کی تعلیم دی تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی سور کا گوشت کھایا ہو یا شراب پی ہو؟ جناب آپ شیطان کے پیروکار ہیں اور اسی کے وارث ہیں، بھلا آپ کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا واسطہ؟ وہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔